लेकिन अब यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस की धरती पर हमला कर सकेगा। अमेरिका ने यूक्रेन को इस बात की आधिकारिक छूट दे दी है। अमेरिका की इस अनुमति के साथ ही युद्ध के मैदान में विनाश का नया तूफान आ गया है। अमेरिकी फैसले से भड़का रूस यूक्रेन को अस्तित्व मिटाने पर आमादा हो गया है। तो अमेरिकी निर्णय से खुश यूक्रेन ने रूस की धरती पर विध्वंसक पलटवार करना शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका का यह फैसला तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है। नेटो के हथियार से रूस की धरती पर हमला होगा तो परमाणु जलजला आ जाएगा। ना तो नेटो मान रहा है ना ही रूस, इसलिए एटमी विनाश निकट आ गया है। अमेरिका ने जो कुछ किया है वो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती को दहलाने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियारों से मॉस्को में भी धमाका करने की छूट दे दी है। Hello everyone, a quick update from Kharkiv for you. यूक्रेन ने अमेरिका से नेटो के हथियारों से रूसी धरती पर हमले की अनुमति मांगी थी। अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी इजाजत दे दी है। इसके तहत अब यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले कर सकेगा। एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती को दहलाने की अनुमति दी, तो उनके समर्थन में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन भी खड़े हो गए। माइक जॉनसन ने कैमरे के सामने आकर कहा कि इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। I think we need to allow Ukraine to prosecute the war and the way they see fit. They need to be able to fight back. तो यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से हमले की अनुमति मिल चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन अटैकम्स और हाइमर्स जैसे हथियारों से न सिर्फ युद्ध के मैदान में हमले करेगा, बल्कि रूस के अंदर टारगेट को भी तहस नहस कर सकेगा। डेनमार्क अगले महीने यूक्रेन को F-16 देने जा रहा है। इसके बाद फिनलैंड भी यूक्रेन को F-16 देगा। और फिर रूस के अंदर शुरू हो जाएगा यूक्रेन का F-16 प्रतिघात।